हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बहुत ही ध्यान से इसको आप लोग समझिएगा। इसमें क्या है, इसका अगर आप प्रॉपर्टी देखें, थ्योरम देखें, तो ऐसा है कि g ऑफ f ऑफ x और इधर है f डैश x dx। मतलब a जो है, f डैश x जो है एफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन में ऐसा दिखता है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे एफ एक्स का यहाँ इस क्वेश्चन में एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा दिख जाए आप लोगों को कि एफ एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब यहाँ पे हम लोग एफ एक्स को एक और फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, दे रखा है कि x पावर 2 साइन x क्यूब dx, ऐसा कुछ दिया हुआ। तो यहाँ सोचना क्या है आप लोगों को कि अगर हम x क्यूब को अगर डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करने से x पावर 2 तो मिलेगा। मतलब अगर ये एफ एक्स है तो ये हमारा एफ डैश एक्स है। तो यहाँ क्या करोगे आप, एक्स क्यूब को t एज्यूम कर लिए, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ऐसा मिला। तो x पावर 2 dx को क्या लिखेंगे, 1/3 dt लिखेंगे। तो x पावर 2 dx के जगह हो गया 1/3 dt, और a हो गया साइन t। तो जैसे साइन x का इंटीग्रेशन लिखते थे माइनस कॉस x, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t। तो माइनस 1/3 कॉस t। इसके बाद t के प्लेस में आपको क्या लिख देना है, x क्यूब लिख देना है, साथ में प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। बस यही करना है इसमें। क्वेश्चन 2 देखते हैं। वन प्लस कॉट एक्स वाई एक्स प्लस लॉग साइन एक्स dx। तो यहाँ पे आप देखोगे कि x प्लस लॉग साइन एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको आप t ले लिए और इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, लॉग साइन एक्स क्या हो जाएगा, और 1/sin x, और फिर साइन का डेरिवेटिव cos। हाँ, इसके लिए डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपका डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot। तभी जाके आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो a पार्ट 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स क्या हो गया, dt, और डिनोमिनेटर हो गया t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। बस, तो कितना आराम से, कितना इजी वे में एक क्वेश्चन बन गया। बस अगर हम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन अगर ढूंढ पाते हैं,
ठीक है, तो फिर सम्स करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos स्क्वायर x, और इधर ऐसा। तो यहाँ पे अगर हम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन के बारे में अगर सोचे तो ऐसा कर सकते हैं कि हम a स्क्वायर cos स्क्वायर x और b पावर 2 sin स्क्वायर x को t ले ले और इसको डिफरेंशिएट करके देखें क्या होता है। तो cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो गया 2 cos x, और cos x का क्या लिखेंगे माइनस sin x, प्लस sin स्क्वायर x के लिए 2 sin x और sin का cos x dx इक्वल टू क्या हुआ dt। तो 2 sin x cos x होता है sin 2x, तो और साथ में माइनस साइन है तो माइनस, सॉरी ब्रैकेट है, माइनस ए स्क्वायर साइन 2x। वैसे ही ए भी तो साइन 2x ही होगा, तो इसको लिखेंगे बी स्क्वायर साइन 2x dx इक्वल टू dt। तो इन दोनों से कॉमन क्या हो गया, साइन 2x कॉमन हो गया, तो साइन 2x कॉमन निकाल लिए तो बचता है b पावर 2 माइनस a पावर 2 dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो अगर हम यहाँ साइन 2x को सब्जेक्ट बना ले तो a इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, साइन 2x के प्लेस में हम लिख सकते हैं 1 बाई dt, और ये एंटायर डिनोमिनेटर के प्लेस में लिखेंगे t। बहुत ही सिंपल फॉर्म आया है सब्स्टिट्यूशन के बाद, और इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही इजी है। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। तो आपको करना क्या है इसमें, बस t के जगह पे इसका वैल्यू जो एज्यूम करे थे उसको आप पुट कर दो, प्लस ये हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, अगर a प्लस बी एक्स को t एज्यूम कर लिया जाए और इसको फिर डिफरेंशिएट करें तो a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, bx का b dx इक्वल टू dt, और dx इज 1 बाई बी dt। ठीक है, इसके जगह तो t लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ x को क्या लिखोगे, तो यहाँ अगर हम x को सब्जेक्ट बना ले तो bx क्या होगा t माइनस a, और x क्या हो जाएगा 1 बाई बी टी माइनस a। ठीक है, तो इस x के जगह पे 1 बाई बी टी माइनस ए, तो यहाँ तो साथ में पावर 2 है तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बाई बी का स्क्वायर, इधर t माइनस ए होल स्क्वायर, dx के प्लेस में फिर क्या लिखना है 1 बाई बी, तो एक 1 बाई बी इधर और आया, और dt, और डिनोमिनेटर में t पावर 2, तो ऐसा कुछ आ रहा है।
अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1/b³ और इसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर पे एक्सपैंड कर लो। अब भाई तीनों टर्म टी स्क्वायर से डिवाइड है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो इससे क्या फायदा पहुंचने वाला है, फायदा सामने दिख रहा है, ये 1 हो जाएगा, ये 2a/t हो जाएगा, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर को न्यूमरेटर में लाके लिख दो, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे, -2a 1/t का इंटीग्रेशन log t, और a x पावर n का फॉर्म है तो x पावर n के लिए क्या होता है इंटीग्रेशन, n प्लस x पावर n प्लस 1/n+1, तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 1 बाई -2 + 1 और साथ में प्लस c। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जहां जहां पे t है आपको लिख देना है a + bx, वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। Move to next question, question number 5. इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, ये जो tan x है, इस tan x को we can write as sin by cos, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये दिखेगा, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो x cos x डिवाइडेड बाई cos x plus x sin x dx। ठीक है, अब क्या करना, पुट cos x plus x sin x इक्वल टू t, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, ये u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट होगा तो x का 1, साइन x को एज इट इज रखेंगे, फिर x साइन का cos, dx इज इक्वल टू dt। तो माइनस साइन और प्लस साइन कैंसिल हो गया, तो मिला क्या, x cos x dx इक्वल टू dt। तो यही तो चाहिए था, x cos x dx मिल गया, उसको हम लिख दिए dt। ठीक है, और डिनोमिनेटर हो गया t, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t। अब तक तो आप सबको पता चल चुका है, याद हो गया होगा, अगर याद नहीं हुआ है तो सारे फॉर्मूले को मेमोराइज कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपको यूज पता ही नहीं चलेगा। तो फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है if you really want to do good in maths। तो ए हो गया आंसर। Okay, so next question, question number 6. Integration of
तो इस क्वेश्चन में आप इसको ऐसे कर सकते हो, cos 5x जो है, cos पावर 5x है, इसको 4x इंटू cos x dx कर दिए divided by sin x. Further, we can write this as cos square x whole square by sin x cos x dx. Further, we can write this as 1 minus sin square x whole square by sin x cos x dx. ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर, पुट sin x t, so cos x dx is dt. तो a पार्ट आपका dt हो गया, और जिस जगह पे sin x दिखता है वहां t पुट कर लोगे. ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर बाई टी डी टी. तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है, इसको एक्सपैंड कर लो और सबको t से डिवाइड कर देना है. ठीक है, तो 1 बाई टी तो 1 बाई टी रहा, ये टी क्यूब हो गया और ये टी हो गया डी टी. अब इंटीग्रेट कर सकते, तो log t हो गया भाई, ये हो जाएगा t पावर 4 बाई 4, एक्स पावर n का फॉर्म में था, इसके पावर में 1 है तो ये टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल कर दो, प्लस c. अब t के जगह पे बस आपको लिख देना है sin x, इसको लिखना ना भूले, जहां भी t है, जिस जिस जगह पे t है वहां पे आप क्या कर दो, sin x लिख दो. बस इसका ये रिजल्ट हो गया. तो आई होप ये सब समझ में आया, जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, आप समझ पा रहे हो अच्छे से. अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक दो बार जरूर वीडियो देखो, समझ में आ जाना चाहिए. इस क्वेश्चन में एक आपको ऐसा कुछ एज्यूम करना है जिससे कि ये जो इसका पावर में 1/2 है और इसके पावर में 1/3 है, दोनों टर्म कैंसिल हो जाए. तो इस तरीके का आपको सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है. तो ऐसा क्या ले कि ऐसा हो पाए कि हाफ भी कैंसिल हो जाए और 1/3 क्यूब स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाए और क्यूब रूट भी कैंसिल हो जाए. तो दोनों कैंसिल हो जाए अगर हम x को ले ले t पावर 6. तो अगर हम यहाँ t पावर 6 लिख दे तो भी कैंसिल हो जाएगा, हाफ तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 1/3 इंटू 6 करेंगे तो 2 बचेगा. तो x को ऐसा एज्यूम किए, तो dx क्या हो जाता है यहाँ पे ऐसा. ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि मैथ सीखने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट टूल है नहीं. लगातार बनाते रहने से ही आप इसमें अच्छा हो पाओगे. तो उन बातों को ख्याल करते हुए ही आपको पढ़ाई करनी है और लगातार पढ़ाई करनी है. तो यहाँ अगर हम ऐसे लिखे t पावर 6, तो रूट मतलब पावर पे हाफ है, और यहाँ t पावर 6 क्यूब रूट मतलब पावर पे 1/3 है. तो फायदा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा हमें, टी क्यूब मिलता है यहाँ पे, और यहाँ क्या मिलता है
टी स्क्वायर मिलता है। तो और इसके आगे डिनोमिनेटर से टी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो टी प्लस 1। ठीक है, तो ए और सिंप्लीफाई होके टी क्यूब बचा और नीचे टी प्लस 1। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ क्या कर दोगे, अब +1 और -1 कर दोगे। ठीक है, तो टी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 डी टी माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा, 6 डी टी बाई टी प्लस 1। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म पे आप इसको ब्रेक कर दो, तो ए प्लस बी, इधर ए पावर 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 माइनस 6 डी टी बाई टी प्लस 1। तो यहाँ देखो ये दो टर्म तो कैंसिल हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाई 3, टी का टी स्क्वायर बाई 2, 1 का टी माइनस 6 और 1 बाई टी प्लस 1 मतलब 1 बाई एक्स का फॉर्म है। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स और प्लस सी। अब क्या करना है, जिस जगह पे t दिख रहा है वहां क्या पुट करना होगा। अब यहाँ देखो x से t पावर 6, इसका मतलब क्या हो गया कि t क्या हो जाएगा, x पावर 1/6। बोलने का मतलब है कि दोनों तरफ 1/6 पावर में 1/6 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको t मिल जाएगा। तो t के जगह अब आप क्या लिख दोगे, x पावर 1/6 लिखो। हर जगह पे जहां जहां पे t है हर जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, 4 जगह पे t है, in each place you will write x power 1/6। ठीक है, तो I hope integration using substitution is clear to you all। अगर नहीं समझ में आया है तो 1 से 2 बार 3 बार वीडियो देखें, समझ में जरूर आएगा। और कमेंट करना ना भूलें।